नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण का अभिप्राय बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण का अभिप्राय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो है, यहाँ पे आपको गैलीलियो पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके कौन कौन से 2 राजनीतिक कारण थे, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा इटली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो युवा इटली है, यहाँ पे आपको युवा इटली का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका क्या परिचय है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जोजेफ मेजिनी का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जोजेफ मेजिनी है, यहाँ पे आपको जोजेफ मेजिनी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह एवं रक्त की नीति बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि लौह एवं रक्त की क्या नीति है, यहाँ पे आपको लौह एवं रक्त की नीति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि है उसकी प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि की प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आपको पेरिस शांति सम्मेलन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म और कब हुआ कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर का योगदान बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके प्रसार में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर के योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली में पुनर्जागरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली में पुनर्जागरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में धर्म सुधार के क्या कारण थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड में धर्म सुधार हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड पर औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके जो विश्वव्यापी प्रभाव थे, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के कानून संहिता की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन का कानून संहिता है, यहाँ पे आपको नेपोलियन के कानून संहिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता है उसके कौन कौन से कारण हैं,
यहाँ पे आपको महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन की विदेश नीति पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन का विदेश नीति है, यहाँ पे आपको नेपोलियन की विदेश नीति पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली का पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली है उसका पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि इटली का पूर्ण एकीकरण किस प्रकार हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और परिणाम बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके क्या प्रभाव थे और क्या परिणाम थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव बताना है और उसका परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का संगठन किस प्रकार हुआ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका संगठन किस प्रकार हुआ, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण पर संक्षेप लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण पर संक्षेप में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक और मानवतावादी कार्यों का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक और मानवतावादी कार्य है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक और मानवतावादी कार्यों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के संगठन पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र के संगठन है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र के संगठन के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।